चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे क्लास 8 शक्ति और क्षमा। दोनों में क्या है? शक्ति मतलब आपकी शारीरिक, मानसिक या अर्थ वाली नहीं, अर्थ वाले को जोड़ भी ले तो भी चलेगा। क्षमा यानी इन तीनों बातों के रहते हुए भी समय पर उपयोग करना। वह समय कब आएगा? जब आपके सामने वाला व्यक्ति आपको कायर समझने लगे। तीनों शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। यही है दोनों में रिलेशन। और क्षमा का इस्तेमाल कौन कर सकता है? जिसके पास शक्ति हो। और शक्ति किसके पास रहती है? जिसके पास क्षमा करने का गुण हो। अगर शक्ति है और क्षमा करने का गुण नहीं तो ऐसी शक्ति बेकार है। और क्षमा है और अगर शक्ति नहीं है तो क्षमा करना बेकार है। दोनों में बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? उदाहरण से देखेंगे आगे के छंद में। दूसरा, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। यानी बार बार आप किसी के द्वारा किए गए अत्याचार को सहते रहोगे ना, तो इसका दुष्परिणाम, कुफल, कु मतलब बुरा, फल मतलब रिजल्ट, इसका यही रिजल्ट होता है। क्या? आपको कायर समझेगा, आपको डरपोक समझेगा। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पौरुष यानी ये शक्तियां, आपके अंदर जो पुरुषार्थ है, जो किसी भी कार्य को करने की क्षमताएं हैं, इसे कहते हैं पौरुष। तो पौरुष का आतंक यानी यह जब पौरुष बाहर आता है, आपके कार्य करने की क्षमता बाहर आती है, तो जिस प्रकार आतंकवादी से लोग डरते हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति को दुनिया लोहा मानती है। वाह, इनका पुरुषार्थ देखिए। हम लोगों से तो ये काम नहीं, ये काम कर दिया। पुरुषार्थ या पॉजिटिव है। आतंक का मतलब या आतंकवादी जो नेगेटिव वर्क करते हैं, यह नहीं, उनका पॉजिटिव वर्क। यानी हम अपने अंदर की शक्तियों का सदुपयोग करें। तो दुनिया का व्यक्ति देखेगा कैसे? हम अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा, क्षमताओं के द्वारा कुछ करेंगे, तब ना दुनिया देखेगी, तब ना विश्वास करेंगे। आप बहुत जोर जोर से डंका पीटते हो, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं, रिजल्ट फेल, कैसे लोग विश्वास करें? इसलिए आप जो कहते हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, वह बाहर दिखना चाहिए। तो ये करें पौरुष का आतंक। और जब व्यक्ति मनुज यानी मनुष्य कोमल होकर, कोमल मतलब सॉफ्ट हार्ट, हमेशा हर मामले में विनम्र विनम्र विनम्र, सॉफ्ट कॉर्नर सॉफ्ट कॉर्नर, इससे होता क्या है? अपने अंदर की शक्ति समाप्त हो जाती है। कैकेयी बुरी नहीं थी, लेकिन मंथरा क्या करती थी? बार बार बोल बोल कर करके उसके अंदर की ममता को कमजोर बना दिया, डाइवर्ट कर दिया राम से भरत की ओर, डाइवर्ट हो गए। क्यों? बार बार मंथरा उसी बात को रिपीट करती थी। और आपके अंदर जो शक्ति है, वह बार बार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, छोड़ो, जाने दो, ये सब करते करते होता क्या? आपके अंदर की शक्तियां क्षीण पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती। इसी को कवि कहते हैं मनुज कोमल होकर खो देता है। यानी अपने को ज्यादा विनम्र बनाने से आपके अंदर की क्षमताएं जीरो हो जाती है। इसलिए विनम्रता वहीं तक अच्छी लगती है जहां तक आपकी शक्तियों को प्रभावित ना करे। जहां देखिए आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, आपकी विनम्रता को कायरता लोग समझे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, दिखाइए, समझा दीजिए उसे कि आप कायर नहीं हैं। अब देखो, क्षमा शोभती उस भुजंग को। अब उदाहरण देते हैं। भुजंग का मतलब सांप, जिसके पास गरल, गरल मतलब जहर हो, विष। सांप का एग्जाम्पल देके समझाते हैं। सांप
अगर माफ कर दे, सांप, कौन सांप? ऐसा सांप जिसके पास जहर हो कि एक बार फूंक दे तो जय श्री राम हो जाए। अगर वह सांप बोले जाओ तुमको आज भर छोड़ देते हैं, तो देखो पैर उल्टे पैर भागते हैं, भागो बच गए। नहीं तो अगर सांप फूंक दिया होता तो मेरे प्राण चले गए होते। भागते हैं, बाप रे बाप बच गए क्या? भला भी सामने महाविषधर नाग खड़ा था, उसकी पूंछ पर पैर पड़ गया मेरा। नाग तो पूरा फन उठा के देखा, लेकिन एक शब्द बोला कि दोबारा गलती मत करना, यहां से भागो, नहीं तो मैं फूंक दूंगा, तुम कहां रहोगे। भागे भैया, बच गए। अगर उसी जगह पर ढोल सांप उसको कहते हैं, क्या नाम है बहुत सारा, क्या ऐसा सांप जिसमें जहर ही नहीं होता है, अगर उस पर पैर पड़ जाए और फन उठा के बोले जाओ मैंने तुमको माफ किया, तो आदमी क्या करता है? उसकी पूंछ पकड़ के 4 बार घुमा के उसको ऐसी जगह फेंकेगा कि वही जय श्री राम हो जाएगा। यानी व्यक्ति जानता है कि इसके पास जहर नहीं, क्या करेगा, इसलिए उसको महत्व नहीं देता। इसी तरह समाज या कोई व्यक्ति आपको जान ले कि आपके अंदर ना शारीरिक शक्ति है, ना मानसिक है, ना कुछ भी नहीं है, तो आपको कमजोर समझ के आप ही को मारेगा, आपसे फायदा उठाएगा। और जैसे ही उसे एहसास हो गया कि नहीं आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप उसकी हानि कर सकते हैं सामने वाले की, वो अलर्ट हो जाएगा, आपकी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे बात समझ में आ जाएगी। उसी बात को उदाहरण दे करके कहते हैं क्षमा शोभती उस भजन को, कि अगर कोई जहरीला सांप मुझे माफ कर दे, मेरे जीवन को बख्श दे, तो उसे शोभा देती है। उसको क्या, ऐसा सांप क्या क्षमा करेगा जो दंतहीन, दांत ही नहीं, काटेगा क्या? जिसके पास दांत नहीं और काटेगा तो और अच्छा लगेगा, गुदगुदी लगेगी, आनंद आएगा, उसे डर क्या लगेगा? दंतहीन, विषरहित, जहरी नहीं है, विनीत, सरल, चुपचाप, ऐसे सांप से कोई डरता है क्या? कोई नहीं डरता है। एक घटना याद आ गई, एक बाबा आए थे, बाबा प्रवचन दे रहे थे, बहुत भीड़ थी, जंगल से जाना पड़ता था, रास्ते नहीं थे, जिस रास्ते से लोग जाते थे शॉर्टकट में, रास्ते में एक विषधर सांप का बिल था और सांप फुफकारता था बड़ी जोर से। तो बाबा से जाकर के बोले बाबा कोई रास्ता नहीं है, बहुत शॉर्ट रास्ता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत विषधर नाग रहता है, वो हम पर देखते ही फुफकारता है, आप तो महात्मा जरा उनको समझा दीजिए ना कि हम पर फुफकारे नहीं, तो हम लोग शॉर्टकट में आ सकते हैं। बाबा आए, समझा दिए, नाग समझ गया, बोला ठीक है बाबा, नहीं करेंगे। कुछ दिन बीत गए, बाबा ने पूछा मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, क्या आपको अभी कोई तकलीफ है क्या? बोला नहीं बाबा, आप जब से समझाए हैं बिल्कुल तकलीफ नहीं है, उसी रास्ते से आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाबा नाग बाबा को धन्यवाद देने के लिए गए उनके पास कि कितना बड़ा मेरा प्यारा भक्त है, मेरी बात को मान लिया। तो जाकर देखता है कि नाग महाराज लहू लहान, खून से लथपथ पड़ा हुआ है जमीन पर। बाबा देख के आश्चर्यचकित, बोले क्या हालत तुम्हारी, कैसे हो गई? बोला क्या करें बाबा, आप ही तो बोले थे इधर से जो जाए उसको फुफकार भी मत मारना, बेचारा डर जाता है, हमारा प्रवचन सुनने आता है। तो जो लोग जाते थे सब एक पत्थर मार देता था मेरे ऊपर, और आपकी बात को मान करके मैं चुपचाप सहता रहा, जिसके चलते मेरी यह हालत हो गई। बाबा ने अपने एक बात कही कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं, क्योंकि फुफकारना भी बंद कर दोगे तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, इसी तरह मार देगा, तुम अपना जीवन खो दोगे। बाबा ने उन्हें अपनी शक्ति से उस सांप को फिर से ठीक किया, स्वस्थ किया और बताया, संदेश दिया कि देखो किसी को काटना मत, लेकिन फुफकारना जरूर अगर तुम पर वह हाथ उठाए तो, ताकि दुनिया समझे कि आप उसकी हानि कर सकते हो। नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी, आपको कायर समझेगी। वही बात यहां आ गई कि
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विसरहित विनीत सरल। दुनिया उसको वैल्यू नहीं देती। आई बात समझ में? तो चलिए ये दूसरा छंद आज समाप्त करते हैं। अब तीसरा अगली कक्षा में देखें हम लोग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।